प्यारे दोस्तों, घोड़ा एक बड़ा ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से ही इंसानों से सबसे ज्यादा हिल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत, करम और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। माहिरीन का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। घोड़ा अपने मालिक के साथ हमेशा बहुत ही शराफत के साथ पेश आता है, मगर किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत और एक घोड़े का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती है, उसी के साथ आराम करती है, मस्ती करती है। उसके बाद में घोड़े ने उस औरत के साथ में जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास ज्यादा है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवरों का साथ बरसों पुराना रहा है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की जरूरत पड़ती रही है, चाहे फिर वो सफर हो, गिजायत हो, तिजारत हो। हर काम के लिए इंसानों को जानवरों की जरूरत पड़ती रही है। अल्लाह ने इंसानी फितरत में प्यार, मोहब्बत और शफकत रखी है। यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और खास करके पालतू जानवरों से कई बार देखने में आता है कि इंसान और जानवर की दोस्ती इतनी ज्यादा मिसाली बन जाती है कि कई बार जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान तक से गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने मालिक पर आंच तक नहीं आने देते हैं। अब दोस्तों, आपको घोड़े का एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पेश आया था। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवरों के तौर पर बिल्ली और कुत्तों को पाला जाता है, जबकि कुछ जगहों पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं, लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी तरह से एक बार जब भारतीय औरत ने एक पालतू घोड़ा पाला, तो उसके साथ में ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। हम आपको बता दें कि ये वाकया भारत के सिंध इलाके में पेश आया है। यहाँ पर किसी जमाने में एक मनाली नाम की औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। ये वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे, और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें कि सिंधपुर का राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद में राजा के आदमियों ने मनाली नामी औरत का भी घोड़ा चुन लिया, और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत ही अच्छी तरीके से की है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद में रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुणगान करने लगा। उसने मनाली नामी औरत से कहा कि वो उस घोड़े को उसे बेच दे।
उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी ना हुई और उसने राजा से कहा कि मेरा ये घोड़ा इतना ज्यादा कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर सारे दरबारी और खुद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने मनाली से पूछा कि बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। तो ये सुनकर मनाली ने राजा से कहा कि वो अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को भी नहीं बता सकती है। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद में जब राजा ने देखा कि मनाली किसी भी हाल में अपने घोड़े को बेचने के लिए रजामंद नहीं है, तो फिर राजा ने मनाली से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार पर जाना चाहते हैं। उसके बाद में इस घोड़े को इसी हालत में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा ये घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो ये सुनकर मनाली ने राजा से कहा कि ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा और उसके दरबारियों ने जब उस औरत की ये अनोखी शर्त सुनी तो वो सब के सब हैरान हो गए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने मनाली की इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा कि ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद तुम्हारी शर्तों को पूरा कर देंगे। उसके बाद में मनाली ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। कि ये देखकर राजा के सिपाही और उसके बाकी के लोग भी हैरान थे कि इसके पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में कभी कोई शिकार नहीं किया। खैर, वो सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और आखिर में उन जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में ले गया जिससे और कोई भी वाकिफ नहीं था। राजा ने देखा कि यहाँ पर शिकार के ये परिंदे और जानवर बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद है। तरह तरह के जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने वहां पर जी भर करके शिकार किया, मीठा पानी भी पिया और फिर वापस महल की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, महल वापस आने के बाद राजा ने मनाली को वो घोड़ा तो वापस कर दिया, मगर वो इस घोड़े के जाने से काफी अकेला हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की दिल के मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को मनाली की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई में बहुत ज्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि इस घोड़े में कोई तो खास राज है, जिसकी वजह से मनाली ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। सुबह होते ही राजा ने अपनी कुछ सिपाही बुलाए और उन्हें हुक्म दिया कि वो मनाली और उसके उस घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही मनाली के घर के आसपास घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि हर रोज सुबह सवेरे रोशनी होते ही मनाली उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो जब वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरा हुआ एक टोकरा होता है, जिनको वो गांव में
बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने भी ये नोट किया कि कभी कभार फलों के बजाय मनाली जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आकर राजा को बता दिया, जिसको सुनकर राजा हैरान हो गया। फिर राजा ने फौरन ही मनाली को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त की, तो इस पर मनाली ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रखती है, उनसे बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए जहाँ पर भी मैं किसी भूखे जानवर को देखती थी तो मैं उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती थी। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। तब ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसको वो बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। यही वजह है कि उसका यह घोड़ा बहुत ज्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसलिए वो तो उसका पहले ही कायल हो चुका था कि वाकई में मनाली का ये घोड़ा बहुत ज्यादा खास और कीमती घोड़ा है। इसलिए फिर राजा ने फौरन ही उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उस घोड़े का महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मनाली से हसद करते थे, जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मनाली ने अपने इस घोड़े के साथ में नाजायज जिनसी ताल्लुकात बना रखे हैं। इसी वजह से वो हर रोज उसे लेकर जंगल में जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए उसे कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा इस बात को ना माना, क्योंकि उसके दिल में तो मनाली और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल मनाली का ये करिश्माती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की वजह से कुदरत ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा जानवरों से अच्छा सुलूक करना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद की गई है। इस्लाम के मुताबिक तुम में बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। याद रखिए, इस्लाम ने जानवरों से भी हुस्ने सुलूक का दर्स किया है और उन पर रहम करने का भी हुक्म दिया है। दोस्तों, क्या एक औरत और एक घोड़े की दोस्ती हो सकती है? और अगर हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आज हम आपको एक मगरिबी लड़की के बारे में बताएंगे। हर रात ये लड़की इस घोड़े के साथ क्यों सोती है और घोड़े के साथ इस लड़की ने किस तरह के ताल्लुकात बना रखे हैं। इस लड़की की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवर दोनों का साथ बहुत पुराना है। इंसान को अपनी बका के लिए हमेशा ही उसके सहारे की जरूरत पड़ी है। सफर हो कि तिजारत हो, चाहे कुछ भी, इंसान का जानवर पर बड़ा इन्हिसार रहा है। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में प्यार और मोहब्बत रखी है। बाज लोग जानवरों से बहुत लगाव रखते हैं, खास तौर पर पालतू जानवरों से, और अक्सर देखा गया है इंसान और जानवरों की दोस्ती इतनी मिसाली साबित हो जाती है कि जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान की बाजी तक लगा देता है, मगर अपने मालिक पर कभी भी आंच आने नहीं देता।
मगर मुआशरे में जानवरों से लगाव एक आम सी बात है और वहां पर कुत्ते और बिल्लियों के मोहब्बत के बिलखुसूस कई कई वाकयात भी मौजूद है। बर्तानिया के हवाले से एक मशहूर कहावत है कि मगरिबी औरत अपने शौहर को कुछ समझे या ना समझे, मगर अपने कुत्तों को अपने सर का ताज समझती है। इसी तरह अमेरिका और बर्तानिया में घोड़े को एक वफादार दोस्त समझा जाता है। और प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर बिल्कुल हैरत होगी, बर्तानिया में अक्सर लड़कियां घोड़े पालने की शौकीन होती है और कुछ बर्तानिया की लड़कियां इस शौक में हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है और इंसान ऐसे ऐसे किस्से कहानियां सुनता है कि जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। घोड़े बड़े वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शामिल होते हैं, मगर किसी औरत का हर वक्त अपने घोड़े के साथ रहना नुकसानदेह भी साबित हो जा सकता है। दोस्तों, बर्तानिया में ये भी देखा गया है कि ऐसी जवान लड़कियां जिनसी हैजान में मुब्तला होती है कि वो घोड़ा पालकर अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती है। इंग्लैंड में और फ्रांस में इस किस्म के बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें जवान लड़की और घोड़ों के साथ शर्मनाक हरकतें करते हुए पाई गई है। तो हम आपको एक नौजवान और उसके पालतू घोड़े का दास्तान सुनाते हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाली एक जवान लड़की जिसका नाम कैथरीन है, उसने कई महंगे महंगे घोड़े पाल रखे हैं। क्योंकि ये एक अमीर लड़की है, इसलिए उसके शौक भी निराले हैं। कैथरीन ने लाखों डॉलर खर्च करके एक घोड़े को तबेला भी तैयार करवा रखा है, जिसमें अरबी नस्ल के नायाब घोड़े भी शामिल हैं। कैथरीन नामी इस नौजवान लड़की के घोड़े का नाम हैरी है और ये लड़की हैरी नाम के इस घोड़े से इतनी मोहब्बत करती है कि उसके बिना जी नहीं पाती। हत्या के कैथरीन हर रात इस घोड़े के साथ सोती है। कैथरीन ने इसके लिए एक स्पेशल कमरा भी बनवा रहा है, जहां ये और उसका पालतू घोड़ा है रात सोते रहते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी इस हरकत पर कई लोग इसको बुरी नजरों से भी देखते हैं और कहते हैं कि कैथरीन ने इस घोड़े के साथ शर्मनाक ताल्लुकात कायम किए हैं और कैथरीन अपने पालतू घोड़े के लिए जिनसी रुझान रखती है। और यही वजह है कि कैथरीन हर रात अपने घोड़े के साथ सोना पसंद करती है। मगर इसके चलते कैथरीन ने बहुत बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर की तरकीब करते हुए बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ अपने घोड़े को एक पालतू जानवर के तौर पर लेती है। अंदर का सच क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, यूरोप में जानवरों के साथ मोहब्बत भरा सलूक किया जाता है और वहाँ का हर एक इंसान जानवरों से मोहब्बत रखता है। हमारे यहाँ ये रुझान इतना नहीं, हम में से कुछ लोग इंसानों से लगाव नहीं रखते, तो जानवर तो दूसरे दर्जे की मखलूकत है। कुत्ते को देखकर पत्थर फेंकना, लात मारना, बिल्लियों की दुम पकड़कर फेंक देना, मासूम चिड़ियों को सताना, मुख्तसर बेजुबान जानवरों को तंग करना, हमारे यहाँ तो ये आम सी बात है। मगर प्यारे दोस्तों, अब भी मुआशरे में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें इंसानियत बाकी है और वो जानवरों से हमदर्दी रखते हैं। जानवरों के मालिक अपने पालतू जानवरों को बड़ी मोहब्बत से पालते हैं, सारा साल मेहनत करते रहते हैं, उनके खाने, उनके पीने और उनके आराम का भी ख्याल रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ को परिंदे पालने का बेहद शौक होता है। मुख्तलिफ शहरों से नायाब परिंदे मंगवाते हैं और अपने अनमोल शौक को पूरा करते हैं।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों के साथ शफकत से पेश आने का हुक्म दिया है और उन्हें तकलीफ पहुंचाने से मना फरमाया है। अल्लाह हाफिज।